नीम करौली बाबा को भारत में पहचान ज़्यादा तब मिली है जब स्टीव जॉब्स ने बोला, मार्क जकरबर्ग ने बोला कि हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और कल रात में अचानक से हमारा एक प्लान बन गया था कि उत्तराखंड की एक छोटी सी राइड होने वाली है। कैसे प्लान बना, अचानक हुआ और कैसे मैंने राइड का प्रिपरेशन किया है, ये सब अभी चलते चलते मैं बताऊंगा। फ़िलहाल 4:30 बजे हैं, अपना निकलने का टाइम था 4 बजे, लेकिन हम निकल नहीं पाए। नॉर्मली ऐसा होता ही है कि निकलने के दिन अब ऐसे अनप्लैंड अगर जर्नी हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए, बहुत कुछ बात करने को है। सबसे पहले ये देखिए कि क्या क्या लगेज लिया है मैंने, उसके बाद सीधा बात करते हैं आपसे बाइक पे मिलने के बाद। सब कुछ रेडी है, उधर अपना राइडिंग जैकेट पड़ा हुआ है। मैंने बस क्योंकि ये बस 1-2 दिन का राइड होने वाला है, उसके चलते जो भी मेरे लिए जो इसेंशियल लगा मैंने उसको पैक कर लिया है और वो लगभग एक बैग में आ चुका है। सो लेट्स लीव और उसके बाद अब आपसे बात करता हूँ, मिलते हैं हम बाइक पे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रयागराज। और समय हो चुका है 5। हमें निकलना था 4 बजे, हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट हैं। तो चलिए एक बार मैप लगा लेते हैं, उसके बाद अपने राइड को शुरू करते हैं। वैसे अपने पास 3 रूट अवेलेबल हैं। एक वाया कानपुर होके जाती है, समय लगभग सेम है तीनों में, बट जो लखनऊ होके जो रोड है वो उसमें थोड़ा सा रश कम है, कंजेशन कम होता है, तो हम लखनऊ वाली रूट को फॉलो करेंगे। 11 घंटा 38 मिनट, तो एक्सपेक्टेड टाइम वुड बी आई थिंक 5:30 शाम के बज सकते हैं। और 592 किलोमीटर, 600 पहुँचते पहुँचते 650 किलोमीटर तो हो ही जाना है। 650 किलोमीटर जर्नी है और हमारा प्लान ये है कि हम इसे एक दिन में कवर करेंगे। तो चलिए बाकी की बात चलते चलते करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस राइड को, फर्स्ट एवर राइड। लेट्स स्टार्ट। तो यार सीन अभी का ऐसा है कि मुझे निकले हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। राइडिंग जैकेट को जैसे ही पहना मैंने, मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ पसीने से। ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है, अभी बाइक थोड़ी जैसे मोशन में आई है तो थोड़ा सा हवा लग रहा है, तो थोड़ा मज़ा आ रहा है अभी, मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लग रही है अभी। तो आई होप कि हाफ एन आवर के बाद ये स्वेटिंग ख़त्म हो जाए, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे लगता है कि फिर राइडिंग जैकेट निकाल के ही राइड करनी पड़ेगी, जो मैं चाह नहीं रहा हूँ एक लंबे राइड पे करने के लिए। क्योंकि जब भी आप राइड करें तो कुछ चीज़ें बेसिक हैं, जैसे हेलमेट है, ग्लव्स है, शूज़ हैं एंड आपके राइडिंग जैकेट्स हैं। ये 4 चीज़ तो हमेशा इंश्योर करें कि आप पहन के रखें। तो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग अगेन। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर राइडिंग व्लॉग। जब से मैंने ये बाइक ख़रीदी है तब से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया, कोई भी राइड नहीं किया था, राइडिंग टूरिंग वाले व्लॉग नहीं किए थे मैंने। तो ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। वैसे नैनीताल सेलेक्ट करने के पीछे एक तो नैनीताल को बोला ही जाता है भाई, बहुत एक मज़ेदार सा हिल स्टेशन है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे बड़ी वजह थी कि भाई नीम करौली बाबा का जो फेम है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी चढ़ के बोल रहा था कि यार चलो एक बार चल के देखते ही है क्या है ऐसा कि भाई विदेशों से गोरे लोग भी भाग के आए हैं भाई। और नीम करौली बाबा को भारत में पहचान ज़्यादा तब मिली है जब स्टीव जॉब्स ने बोला, मार्क जकरबर्ग ने बोला कि भाई वहाँ जाने के बाद इंस्पिरेशन मिली, पीस मिला, नेगेटिविटी बिल्कुल ऐसे गायब सी हो गई। तो मुझे लगता है कि अपने जीवन में तो नेगेटिविटी है नहीं,
लेकिन चलो चल के देखते हैं क्या जाता है, अपना एक वीकेंड अच्छा कटेगा। तो चलिए, हमने जो रास्ता चुना है वो वाया लखनऊ होके जा रहा है। तो 600 किलोमीटर की जर्नी, 12 घंटे अकॉर्डिंग टू गूगल। 5 बज चुके हैं सुबह के, 1 घंटा डिले हैं हम। तो लगभग बेसिक सा डेटा यही है। तो चलिए चलते चलते बात करेंगे आपसे। नवाबों के शहर में आपका स्वागत है। मैं अभी पहुंच चुका हूं लखनऊ में, और आज यहां आने के बाद पता चला मुझे कि इसे नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। जब से अभी मैं पूरी तरह से लखनऊ पहुंचा भी नहीं हूं, ये आउटर वाला एरिया है लखनऊ। अभी जो सेंटर है वो करीब 6-7 किलोमीटर और आगे है। यहाँ पे हर कोई नवाब है भाई, किसी को कोई ट्रैफिक का कोई भी मतलब नहीं है, कोई फॉलो नहीं करना है। हर कोई नवाब है, अपने धुन में चल रहे हैं, अपनी स्पीड है। ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो भी लोग कम ही कर रहे हैं। और जब से लखनऊ में एंटर किया हूँ मैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण का क्षेत्र जहाँ से शुरू हुआ है, वहाँ से अभी तक 20 मिनट में मुश्किल से मैं 5 किलोमीटर आया हूँगा। इतना बुरा ट्रैफिक है। अभी 9:30 बजे हैं लगभग, और ऐसा हाल हो रखा है कि लगभग 200 किलोमीटर मैं चल के आ चुका हूँ, लेकिन पसीना बिल्कुल नहीं आया था। और यहाँ पे पिछले 15-20 मिनट में ऐसा हाल हो रखा है कि पूरी जो राइडिंग जैकेट है वो पीछे से भीग चुकी है, जो टी शर्ट है, जो बेस लेयर है वो भीग चुका है। तो अभी आज मुझे महसूस हो गया कि इसे नवाबों का शहर सच में क्यों कहा जाता है। अभी तक सिर्फ मैंने चाय और बिस्किट ही खाया है, तो ब्रेकफास्ट का टाइम अपना हो रहा है। लखनऊ जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो कोई ठीक ठाक सा ढाबा या फिर रेस्टोरेंट देखकर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद अपनी राइड को कंटिन्यू रखेंगे। फ़िलहाल 4.5 घंटे का जर्नी हुआ है और 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है हमने। जो एवरेज मैं सोच के चल रहा था उससे थोड़ा स्लो हूँ मैं। कोई नहीं, हम जैसे ही ये सिटी वाला एरिया क्रॉस करेंगे देन वी विल ट्राई टू कवर इट अप। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जब मैं रुकता हूँ ब्रेकफास्ट पे, फिर आगे की बात करते हैं। अभी मैं सीतापुर से 40 किलोमीटर पहले हूँ, कोई सेंटोरिनी रिसोर्ट है। और यहाँ पे क्या है कि फ़िलहाल अपना अभी प्लान है कि थोड़ा सा कुछ ब्रंच टाइप से कुछ करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो टाइम निकल गया है। लंच का टाइम अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी शायद 11:30 हुआ है अभी। और हमने करीब 260 किलोमीटर के अभी तक डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। अपने जो भी मेरा जो परसीव्ड जो एवरेज था उससे अभी मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ में अपने साथ ये पंगा हो गया कि लखनऊ की बढ़ाई करने के चक्कर में, और जो रोड हैं उसके इंटरनल्स वाले रोड हैं वो इतने घुमावदार थे कि मैं मैनेज कर नहीं पाया और मैं लखनऊ के अंदर ही गुम हो गया। फिर मुझे लगभग हाफ एन आवर लग गया, करीब 30-35 किलोमीटर का पूरा चक्कर लगाना पड़ा मुझे। देन फिर मैं उसका एग्ज़िट रोड पकड़ा और अभी मैं सही रास्ते पे हूँ। बीच में क्या है कि धूप इतनी तेज़ हो गई थी और भूख भी लगा था काफ़ी। मैंने अपने बाइक को रिफ्यूल करा दिया था लास्ट अभी, तो बाइक की तरफ से कोई इशू नहीं है, बहुत सही चल रहा है। अभी 250 किलोमीटर पे तो होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस बाइक इज़ मेंट टू बी रिडन फॉर फार मोर ग्रेटर किलोमीटर्स। तो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। फ़िलहाल अपना जो सिस्टम है वो जवाब दे रहा था, तो ये जो ब्रेक है ना वो बनता था। नींद अभी ऐसा नहीं आ रहा है, मात्र 6 घंटे हुए हैं मुझे सेटल पे हुए, तो अभी नींद जैसा कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि पिछले रात में इस एक्साइटेशन में ना, क्योंकि अचानक से ये प्लान बना था तो मैं सो नहीं पाया था।
और ये रिसॉर्ट में अभी मैं हूँ सेंटोरिनी रिसॉर्ट में, बहुत अच्छा रिसॉर्ट है। उसके अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसका नाम है ब्लू लगून रेस्टोरेंट। और मैंने अभी खाना ऑर्डर कर दिया है, बिल्कुल सिंपल सा है, तवा रोटी, दाल, वेज एक मिक्स वेज, और लास्ट में कॉफ़ी पियेंगे और एक सैलड के साथ में और निकलेंगे। थोड़ा सा सही है कि इनको अभी प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट अभी जस्ट ओपन ही हुआ है, आज 11 बजे करीब ओपन होता है, तो अपने लिए सही है वो। थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल भी जाएगा। उसके बाद जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अभी लगभग 330-340 किलोमीटर का जर्नी रह गया। यहाँ से आगे सीतापुर है, 40 किलोमीटर आगे, 45 किलोमीटर। उसके बाद बरेली मिलेगा, देन हम एंटर कर जाएंगे उत्तराखंड में, और उसके बाद फिर देखते हैं नैनीताल पहुंच पाए तो नैनीताल, नहीं तो भीमताल भी अपना एक डेस्टिनेशन है। दोनों में से कहीं एक जगह स्टे करेंगे और फिर निकल के हम रास्ते में फिर आपको अपडेट करते हैं, जैसे होता है प्लान बनता है। तो अगर अभी तक आपको ये जर्नी सही लग रहा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी वहाँ भी रोमर सिंह के नाम से ही है, क्योंकि ये जब वीडियो एडिट होने के बाद, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा उत्तराखंड पहुँचूँगा, फिर मैं स्टे करूँगा, देन आई विल डू एडिटिंग वाला स्टफ़, वो आपको पता है। उससे पहले अगर आपको रियल टाइम अगर चाहिए अपडेट की, ट्रैफिक कैसा है, रास्ता कैसा है, रोड का कंडीशन कैसा है, अभी बारिश हो रही है नहीं हो रही है, अभी प्लान करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो यूट्यूब वीडियोस की तुलना में काफ़ी जल्दी आते हैं, और ऑलमोस्ट लाइव अपडेट टाइप से होता है, क्योंकि जहाँ मैं थोड़े मोड़े छोटे से ब्रेक ले रहा हूँ, इधर पानी के लिए, चाय के लिए, कुछ भी, तो मैं पिंग कर देता हूँ इंस्टा पे, कुछ अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको पता चल सकता है। चलिए फिर पहले करते हैं, ब्रंच करते हैं, उसके बाद फिर बाकी बात करते हैं। और अभी मैं जस्ट सीतापुर क्रॉस किया हूँ, और अभी तक मतलब प्रयागराज से सीतापुर अभी तक कुल मैंने ड्राइव 310-315 किलोमीटर कर लिया है, लेकिन हाईवे कहीं भी ख़राब नहीं मिला। हाँ, कुछ पैचेस थे बीच में जिनमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब लो नाम लिया शैतान हाजिर, थोड़ा तो बड़ाई करने दो यार। जैसे ये छोटे मोटे जो डाइवर्जन्स लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान किया है लखनऊ से पहले ही, और वो भी 10-12 किलोमीटर के स्ट्रेच में ही था वो, उससे ज़्यादा पे नहीं था भी नहीं। और अभी हम वाया शाहजहाँपुर कोई 85-87 किलोमीटर है, और फिर उससे नेक्स्ट 85 किलोमीटर बरेली है, मतलब 165-170 के करीब बरेली है। तो बरेली तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही हाईवे मिलने वाला है। और बरेली के बाद से जब उत्तराखंड शुरू होगा तो पता नहीं, मुझे मैं कह नहीं सकता, लेकिन बरेली तक जहाँ तक मुझे पता है बिल्कुल ऐसा ही हाईवे है, और कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है, ना मुझे हो रहा है और ना अपने चेतक को हो रहा है। एक चीज़ आज के वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें चेक होने वाली है, टेस्ट होने वाली है। जैसे कि मैंने पहले बता रखा है आपको कि चेतक की एफिशिएंसी टेस्ट होगी, क्योंकि एक दिन में अभी तक मैंने इसको मैक्सिमम 350 किलोमीटर चलाया है जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसे लेकर घर गया था। हालांकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हरी में था और वैसा प्लान नहीं था। अभी ये वीडियो जब मैं आज का एपिसोड ख़त्म करूँगा तब मैं करीब इसको 700 किलोमीटर चला रखा हूँगा, तो एक इनिशियल इम्प्रेशन भी मैं दे पाऊँगा कि इन अ डे आप 700-800 चला सकते हैं या नहीं, या फिर कैसा फ़ील होता है। उससे बड़ी बात जो होगी, जो मेरे लिए भी अच्छी होगी और आपके लिए भी जान के अच्छी होगी, अगर आपने ख़रीद रखा है, लॉन्ग राइड नहीं किया है, या फिर प्लान कर रहे हो लॉन्ग राइड, या फिर ख़रीदने की चाह रहे हो 2024 में भी, तो मैं आपको ये बता पाऊँगा कि सिटिंग कंफर्ट कैसा है, राइडिंग ट्रायंगल, जो राइडिंग ज्योमेट्री बनती है एक राइडर की बिटवीन हिज लेग, थाइज, योर हिल एंड वेस्ट, इनके बीच का जो ट्रायंगल बनता है वो कितना न्यूट्रल है या फिर कैसा है वो भी बताऊंगा मैं। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम जो मेरे पास टेल बैग है कार्बोनेडो मॉड बैग प्रो 30 लीटर, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो वो कितना होल्ड करता है अपने प्लेस को, मुझे एडजस्ट करना पड़ा है, नहीं करना पड़ा है, या फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ लगाया है उसे फिक्स करने के लिए, ये सारी चीज़ें बताऊँगा मैं।
और ये जो हेलमेट है मेरे पास एक्सर वेनमस सीरीज़ का है। वैसे ये 1600 ग्राम 1650 ग्राम का है। इसमें एक चीज़ जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि यार जो हेलमेट होनी चाहिए ना वो 1250 से 1400 ग्राम तक का होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा भारी हेलमेट है तो थोड़ा तकलीफ़ दे सकता है आपके कंधों को, आपके गर्दन को। अभी तक कुछ खास ऐसा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी तक चला नहीं हूँ। 300-320 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लोग एक स्ट्रेच में कर देते हैं। तो इसकी भी रिव्यू बाकी है अभी। देन दिस ग्लव्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, इसका एग्जैक्ट मॉडल याद नहीं है मुझे। अभी तक ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ जो मुझे इसमें इशू आ रहा है कि ये इस तरह के ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि जो इसका इंटरनल है वो बिल्कुल प्योर लेदर से बना है। एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इसमें ये टच स्क्रीन के लिए सेंसिटिव है, तो मैं कुछ बेसिक से जो चीज़ें हैं वो मैं कर पा रहा हूँ विद माई ग्लव्स ऑन। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें बची हैं रिव्यू करने के लिए। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। और मीनवाइल मैं इंस्टाग्राम पे जो भी अपडेट है, मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, डाइन कर रहा हूँ या फिर कैसा जर्नी है, वो मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप वहाँ भी फॉलो करें अगर आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं हो तो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे जब मैं शाहजहाँपुर क्रॉस करूँगा। देन आई विल कम लाइव अगेन एंड आई विल गिव फर्दर अपडेट्स। भाई जिस बात का डर था वही बात हो गया। मतलब मर्फीज़ लॉ हमेशा लगता है। एविएशन में बोलते हैं कि जिस बात का सबसे ज़्यादा डर होता है वो होता ही है, और वो आज मुझे लग रहा है कि वेदर साबित कर देगा, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। यार 1-1.5 घंटे तो रुक जाते, मैं बरेली पहुंच जाता, उसके बाद शुरू हो जाते यार। पर इंद्र देवता नहीं माने और मुझे जबरन कहीं रुकना पड़ेगा। ओह शिट यार, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते हुए। बस यार बारिश कुछ देर टली रहे। उम्मीद तो यही है कि कुछ देर अगर बारिश टल जाए, एटलीस्ट बरेली पहुंच जाऊं यार, तो वहाँ पे तो हो भी सकता है। क्योंकि जब बारिश हो जाएगी ना तो पहाड़ों में धुंध बड़ी जल्दी हो जाती है हैंगिंग क्लाउड्स से, और वो मेरे लिए एक कष्टदायक चीज़ हो जाएगी जो मुझे बहुत बढ़िया नहीं लगेगा। डाइवर्जन डाइवर्जन एंड डाइवर्जन। और इधर मुझे लग रहा है कि सुबह से ही बारिश हो रही है। अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं था सीतापुर तक, लेकिन यहाँ रोड की स्थिति देखते हुए लग रहा है मुझे कि काफ़ी बारिश हुई है। और या तो ये मौसम खुल रहा है या फिर ये दोबारा बारिश होने की ताक में है। मैं तो चाहूँगा कि खुल ही रहा हो, क्योंकि मेरी मुसीबत और न बढ़ा गई है। चलिए फ़िलहाल मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। फिर वही काम, वही गलत हरकत कि मुझे बुराई करने के लिए बाध्य होना पड़े, जूते ना भीग जाए और स्किल का प्रदर्शन होता हुआ। ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता बे यार। बादल भी गरज रहे हैं, मतलब ये छठ तो नहीं रहे भाई बादल। अच्छा खासा ओवर ब्रिज था यार, क्या हो गया इसे।
अभी मैं आ चुका हूँ होटल में और गोप्रो को थोड़ा सा चार्ज किया है ताकि इस वीडियो को रैप अप कर सकूँ। और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो थोड़ी प्रिकॉशनरी वैल्यूज़ है उनमें, तो जो मैंने फ़ेस किया वो जानकारी के अभाव में आपको ना फेस करना पड़े। तो उसके लिए एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने जो ये ऑलमोस्ट 23-24 किलोमीटर का जो क्लाइम है, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आने के लिए भीमताल या फिर आप नैनीताल भी जाए, नैनीताल के लिए तो इवन द क्लाइंब इज़ बिट मोर लॉन्गर। वो भीमताल से भी आई थिंक 6-7 किलोमीटर आगे है। मैं अभी फ़िलहाल भीमताल में हूँ। तो अगर आपने 7:30 बजे तक आपने ये क्लाइंब अगर शुरू नहीं किया है तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट। बिकॉज़ क्या होता है कि रात के टाइम में ना लोग लौट रहे होते हैं और जो लोग यहाँ जानते हैं वो रात में आते नहीं हैं, बहुत कम लोग आते हैं। और ये टर्न्स एंड ट्विस्ट जो है मैं आपको अभी नहीं दिखा पाया रात में, ड्यू टू कि एक तो वो कैमरा उसको कवर अप कर नहीं पाता, गोप्रो थोड़ा स्ट्रगल करता है लो लाइट में गोप्रो। और दूसरा चीज़ ये था कि फुली ड्रेन हो चुका था बैटरी। तो कल मॉर्निंग में जब मैं यहाँ से नीम करौली के लिए निकलूँगा, सेम रास्ता फॉलो करना है मुझे। तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्टीप जो टर्न्स हैं और जो ट्विस्टीज़ हैं, मुझे यहाँ आने से पहले तक जब मुझे किसी ने बोला था कि थोड़ा जो क्लाइंब है वो स्टीप है या फिर जो ब्लाइंड टर्न्स है बहुत ज़्यादा है, तो मैं बोला था यार मैंने भूटान में राइड किया है, मैंने यहाँ राइड किया है, मैंने वहाँ राइड किया है, तो आई नो हिल्स। लेकिन आप कुछ नहीं जानते। अगर आप नैनीताल नहीं आए हो, अगर आप भीमताल नहीं आए हो, तो आपको शायद आप उस इंटेंसिटी को नहीं समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बहुत ही ब्लाइंड कर्व्स है, बहुत ही शार्प टर्न्स है और मॉर्निंग में आप देख ही लोगे। तो आई विल नॉट एडवाइज़ कि आप लेट नाइट में क्लाइंब कर, जैसा मैंने किया। मैं 8-8:15 तक नीचे था, उसके बाद मैं क्लाइंब करना शुरू किया और 23 या 24 किलोमीटर का क्लाइंब है। इसमें मुझे ऑलमोस्ट सवा घंटा लग गया। अभी 9:15 बजे मैंने चेक इन किया है होटल में। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक फ्रॉड नहीं बोलो, ये लोक लुभावनी टाइप वाली चीज़ है कि जैसे आप होटल बुक करोगे तो दे वुड से कि सर लेक व्यू मिलता है। ऐसा है कि भीमताल का जो लेक है ना वो सेंटर में, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके चारों तरफ है। तो कोई भी होटल आप बुक करेंगे सबसे लेक व्यू आने वाला है। अभी आपको लेक नहीं दिखेगा, बट मैं थोड़ा सा आपको एक रेफरेंस देकर बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये जो चारों तरफ जो लाइटें जगमगा रही हैं ये होटल्स हैं। बीच में ये जो आपको जो खाली खाली सा एरिया लग रहा है ये लेक है बेसिकली। अभी आप देखो कि इन्होंने लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ है इन्होंने जो बना रखी है, जो होटल के जो आउटर व्यूज़ दे रखे हैं रूम्स के, वो बालकनी इन्होंने लेक को फेस कर किया है। और सारे होटल्स लगभग ऐसे ही बने हैं। तो अगर कोई होटल ओनर आपको बुक करने पे या फिर जब आप अगोडा में, गोआईबीबो से किसी से बुक कर रहे हो, उस पर लिखा था IQ में कि ऑफर्स लेक व्यू, उस पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। सारे होटल से आते हैं लेक व्यू। वो भी आपको सुबह में बताऊँगा, रेफरेंस आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। एंड कल जो इसका एपिसोड 2 मैं शुरू करने वाला हूँ वो भीमताल टू नीम करौली, एंड देन नीम करौली से मुझे नैनीताल लौटना है। नैनीताल में वो सारे जो सेंटर्स हैं उसको मुझे कवर करने हैं। जो भी रिक्रिएशनल होगा मैं ट्राई करूँगा वो करने का, एंड आई विल गेट यू अपडेटेड। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग।